हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होली के 7वें दिन शीतला सप्तमी आती है और शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाया जाता है। उस दिन गरम खाना नहीं खाते हैं। छठे दिन खाना बनाते हैं षष्ठी तिथि को, और सप्तमी तिथि को 7वें दिन खाते हैं। और सप्तमी तिथि को ही शीतला माता की पूजा की जाती है। पूजा कर कर शीतला माता की कहानी कहते हैं। कहानी इस प्रकार है, तो आइए सुनते हैं। 4 देवरानी जेठानी होती हैं। 3 तो होशियार थी, सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ होती हैं। 8 दिन अगते के आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ कर करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी कुछ भी पता न था। यहाँ तक कि 8 दिन के अंदर क्या क्या काम नहीं करना चाहिए वो भी नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले सब जेठानियाँ नेवज यानी घाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी जो भी बनाते हैं सब बनाकर रखती हैं, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा भी खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा मैं सब कुछ कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नेवज और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियाँ हंस रही थी और कह रही थी ये पागल हो गई हैं, आज ये सब कर रही हैं, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाती नहीं है। ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े शरीर पर फोले हो गए और मूर्छित हो गया। वो भोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सब जेठानियाँ कहने लगी कि इसको माताजी के मंदिर में ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी बैठी हुई थी। उसने कहा ये जाने वाली मानवन, कहाँ जा रही हो, मेरे जुएं निकालती जा। उसने कहा मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। लो जुएं तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था। उसके नीचे बहुत सारे कंकर पत्थर बिखर रहे थे। तो आम ने कहा ये जाने वाली औरत कहाँ जा रही हो, मेरे नीचे कंकर पत्थर बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कंकर पत्थर बीन कर रख दिए। तब आम ने कहा जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने आप रूप दर्शन दिए और कहा कि ये पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर आई और पत्थर को कोटे में डाल दिया और सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। तो जेठानियाँ जलने लगी और उसको कहने लगी कि कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर गई और आज ये सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नेवज बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाके लगाए। उसके भी पुत्र मर गया। जब वो माताजी के मंदिर ले जाने लगी तो रास्ते में वो ही डोकरी बैठी हुई मिली। उसने फिर पूछा हे मानवन, कहाँ जा रही हो, मेरे जुएं निकालती जा। उसने गुस्से में कहा तेरे को दिखता नहीं है, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया है, तेरे जुएं निकालने कहाँ बैठूं। और वो चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया। आम ने कहा हे औरत, कहाँ जा रही है, मेरे यहाँ कंकड़ पत्थर बिखरे हुए हैं, इनको बीनती जा। उसने उसी गुस्से में कहा कि तेरे को दिखता नहीं है, मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी ये पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर ये तो पत्थर पड़े हैं, जितना तुम ले जा सको उतना ले जाओ। ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी पुत्र नहीं बचेगा,
तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर पर्वत के पर्वत आ गए। उठी ही नहीं पा रही थी। देवयानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया। जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठें, हमारे शरीर पर तो पहाड़ अड़ रहे हैं। तूने ये क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नेवज बनाया, जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस भोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आए और कहने लगी, ये सब तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी ये भी करने लगी थी, इसकी यही सज़ा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा, सब जायदाद में से इसका हिस्सा इनको देना। तो तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा ही खाना चाहिए। शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।